बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2021 शुरू हो चुका है और मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो सारे पॉइंट्स बता दूँ जिसमें आप इस साल में कम से कम अपने लिए कुछ कर सकें। और मेरा बार बार एक ही पॉइंट होता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं पा सकते। बहुत सारे लोगों का माइंड ये है कि वो समझते हैं कि खुशियाँ जो है ना वो पैसों से नहीं ख़रीदी जा सकती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गुर्बत से भी नहीं ख़रीदी जा सकती। अब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को जो ज़िंदगी दी है उसके लिए माल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो खाना है वो भी माल से है, आपने जो पहनना है वो भी माल से है, आपकी सवारी है, आपके आने जाने हैं, आपके रिश्तेदारों पे, घरों पे ख़र्चा जो होता है, फैमिली पे जो ख़र्चा होता है वो भी सारा माल से होता है। उसके बाद आपने जो अपना घर बनाना है तो वो भी माल से ही बनेगा। तो इसलिए फ़ाइनेंशियली जो शख्स स्ट्रांग नहीं है, जो माली तौर पे मजबूत नहीं है, उसको सक्सेसफुल नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए मेरी सारी जो ट्रेनिंग है, मेरा जो मकसद है इस चैनल को स्टार्ट करने का, वो यही है कि हम अपने आप को किस तरह से फाइनेंशियली स्ट्रांग करें, अपने आप को कैसे हम अपने आप को ग्रो करें कि हमारे पास जो है ना ये जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाए और हमारी जितनी ज़रूरियात हैं उससे ज़्यादा अर्निंग करें ताकि हम लोगों की दूसरों की खिदमत करें और दूसरों के ऊपर ख़र्च करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमसे ये चाहता है कि हम अपना माल दूसरों के ऊपर ख़र्च करें। अब उसके लिए ये है कि आपको मैं वो पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो इस साल, पिछली ज़िंदगी तो हमने गुजार दी, सारी ज़िंदगी जो है हो सकता है हमने सुस्ती में गुजार दी, ताख़ीर करने में गुजार दी, सोचने में गुजार दी, ओवर थिंकिंग में गुजार दी। अब ये है कि इस साल ये इरादा कर लें कि इस साल मैंने अपने आप को सेट करना है और अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो टाइम है ना, टाइम, ये आपकी, पहले हम ये कहते थे टाइम इज़ मनी, अब जो है ना हम कहते हैं कि टाइम इज़ लाइफ। टाइम जो है ना ये ज़िंदगी है। आपका गुजरा हुआ दिन कभी वापस नहीं आएगा, आपकी गुजरी रात कभी वापस नहीं आएगी। 2020 गुजर चुका है, ठीक है, और 2019 वो कभी वापस नहीं आने वाला। इसी तरह ये जो सुई की ये जो घड़ी की टिक टिक है ना, ये कभी वापस नहीं आती, ये चली जाती है। तो आपने जो टाइम गुजारना है ना वो बड़ा सोच समझ के गुजारना है, इसके ऊपर आपकी लाइफ खड़ी है। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट। आप अपनी जो डेली रूटीन में जो काम करते हैं ना वही प्रोडक्ट सामने आती है, वही प्रोडक्ट आप बनते हैं जो डेली रूटीन में आप काम करते हैं। तो टाइम अपना सही चीज़ों में इस्तेमाल करें, टाइम को ज़ाया मत करें। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र में भी यही पूछेंगे, हाँ भाई जो आपको जो मैंने जवानी दी थी, जो सलाहियतें दी थी, कहाँ खर्च की हैं? तो ये ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, माल जो दिया था वो कहाँ खर्च किया? तो इसलिए टाइम जो है ना अपना सही कंज्यूम करें और उसको जो है ना बड़ी डेली की रूटीन में आप उसको अच्छा यूटिलाइज़ करें। उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप बुक्स को रीड करें। कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स, जो ज़्यादा पढ़ते हैं वही लीडर बनते हैं। और रीडिंग का फार्मूला मैं आपको बता दूं, आप जिस सब्जेक्ट में माहिर होना चाहते हैं, आपका जो भी फील्ड है, जिस सब्जेक्ट में आप माहिर होना चाहते हैं, आप उसको 3 साल पढ़ें। ये एनालिसिस है, ये पूरी वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एनालिसिस किया है कि 3 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ने से आप जो है ना वो अपने आप में उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब आप 5 साल पढ़ेंगे तो आप नेशनल लेवल पे आ जाएंगे। जब आप 7 ईयर्स एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, मुख्तलिफ आउट ऑफ बॉक्स आप जाके उसको स्टडी करते हैं, तो फिर आप जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर आ जाते हैं। तो रीडिंग जो है ना, रीडिंग वो आपका माइंड सेट बनाती है। हमारे पास जो बुक जो भी राइटर हैं वो जो बुक लिखते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंट्स लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो उन्होंने लर्निंग की होती है उस पर लिखते हैं। पहली बात क्या है, आपने बुक्स पढ़नी है और अच्छी बुक पढ़ें जिसने प्रैक्टिकल कुछ किया हो, जो खुद अपनी लाइफ को, जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट में उसने भी प्रैक्टिकल किया, उसने जो है ना वो सारा उसमें एक्सपेरिमेंट किया हो, तो उसकी बुक्स आप पढ़ें तो इंशाल्लाह आप ग्रो करेंगे। दूसरी बात क्या, आपने देखें जिस तरह से ये जो बॉडी है ये रूह के बगैर कुछ भी नहीं है। बॉडी रूह के बगैर कुछ नहीं है। हमें यहाँ तक तो पता था कि रूह निकल गई बॉडी बेजान होगी, ये कोई फ़ायदा नहीं देगी। लेकिन ये जो दिमाग है ना, इसके बगैर भी बॉडी कुछ नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर मोबाइल या कंप्यूटर में वो जो उनका हार्डवेयर, अगर आप उसमें अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे वो ऑपरेट नहीं करेगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, तो वो क्या आपको रिजल्ट क्या देगा? ना वो इनपुट ले सकता है, ना वो आउटपुट दे सकता है। तो इसलिए इसी तरह हमारी और आपका ये जो बॉडी और माइंड है ना, ये दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर आपने अपनी बॉडी पे काम किया और माइंड पे काम नहीं किया फिर भी आप फेलियर में से हैं। आपने अगर माइंड पे काम किया और बॉडी पे काम ना किया फिर भी आप फेलियर में से हैं। एक शख्स बड़ा मोटा ताज़ा है, ठीक है, वो बेचारा चलने से आवाज़ आ रहा है, या एक शख्स बीमार है, तो वो क्या, उसका माइंड क्या काम करेगा?
वो ना एक्टिव है, ना एनर्जेटिक हो सकता है, ना वो आपको जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकता, हार्ड वर्क नहीं कर सकता। और आपको पता है हार्ड वर्किंग जो है ना वो लक को भी आगे से आगे चली जाती है, लक से आगे चली जाती है हार्ड वर्किंग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी यही कानून है कि जिस चीज़ की आप इंसान कोशिश करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए वही रास्ते खोल देते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज़िंदगी दो चीज़ों से बनती है, एक माइंड से और एक आपके बॉडी से। आपने सारी ज़िंदगी इन दोनों को लेके चलना है। तो इसलिए दो चीज़ों पे काम करें, अपने माइंड को बनाएं, और माइंड बनता है लिसनिंग और रीडिंग से। और उसके बाद जब आप ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, टीचिंग करना शुरू कर देते हैं और दूसरों को वो सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके उसके अंदर एनालिसिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खोलते रहते हैं और वो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अपने माइंड पे काम करें और अपनी बॉडी पे काम करें। ये तो हो नहीं सकता बीमार बॉडी जो है वो अच्छा काम करेगी, उसका माइंड अच्छा काम करेगा, नहीं हो सकता। हेल्थी बॉडी हैज़ हेल्थी माइंड। जब आपकी बॉडी हेल्थी होगी ऑटोमेटिकली आपका माइंड हेल्थी होगा, और उसके बाद जो है ना आप अच्छी स्ट्रगल करेंगे, अच्छा माइंड सेट लेके आएंगे। और माइंड जो है ना वो पूरी लाइफ का कंट्रोलर है, बॉडी का भी कंट्रोलर है, लाइफ का भी कंट्रोलर है। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह माइंड, जितने बॉडी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने डिसीजंस हैं, जितने लॉजिक्स हैं, जितना भी दिमाग से हम काम लेते हैं ना, वो सारा का सारा ये कंट्रोल करता है। समझ रहे हैं, ये दिमाग कंट्रोल करता है। तो जब तक आप दिमाग को सही नहीं बनाएंगे तो आप एक्शन भी ठीक नहीं लेंगे। तो इसलिए आपने दो चीज़ों पे काम करना है, बॉडी पे और माइंड पे। इसके लिए हेल्थी फूड खाएं, बॉडी अच्छी बनाने के लिए, हेल्थ अच्छी बनाने के लिए हेल्थी फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं। ये जो बर्गर हैं, ये जो फास्ट फूड हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी की सारी आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरह आपने अगर हेल्थ अच्छी करनी है, अर्ली इन द मॉर्निंग आपने उठना है, सुबह सवेरे फजर के टाइम जब मुसलमान उठता है उसके बाद सोना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को उठाते थे, बच्चों को भी उठाते थे, फरमाया दूध पीते बच्चों को उठाओ, उनका रिज्क भी अल्लाह तकसीम कर रहा है और इस टाइम ये जो है उम्मत सोई हुई है। तो इसलिए सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, और जितनी 24 घंटे में सुबह की हवा और फ़िज़ा जो है वो फ्रेश होती है और ताज़ा होती है, विदाउट पोल्यूशन की होती है, वो 24 आवर्स आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के बाद, एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिज़्क तकसीम किया जाता है, एक तो उसकी तलाश करें, और जागने से जो है ना अल्लाह ताला देते हैं और उस टाइम मांगने से मिलता है। और दूसरा क्या करना है, आपने फ्रेश एयर में जाना है, तो आपकी हेल्थ जो है आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, ये जितनी भी खुराक हम खाते हैं वो कोई ना कोई फ़ायदा देती है। कोई हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, कोई जिगर को स्ट्रॉन्ग करती है, कोई हार्ट के लिए, दिल के लिए अच्छी है, कोई हमारा खून ब्लड बनाती है। इसी तरह दिमाग की जो चीज़ें हैं ना, जैसे बादाम है, अखरोट हैं, जब आप वो खाएंगे, फ्रेश जूसेस हैं, जब आप वो पिएंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होगी, और साथ में आपकी माइंड जो है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और वो फ्रेश रहेगा। और जब आप एनर्जेटिक रहेंगे डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तीसरी चीज़ जो है उसके ऊपर आपने फ्रीडम ऑफ लाइफ पे काम करना है। जब हम अर्निंग करते हैं तो उसका ये मकसद नहीं है कि बस मैं जनाब पैसे कमा के और मैं जो है ना वो अपनी चीज़ें ख़रीद लूँ, कपड़े ख़रीद लूँ और जूते ख़रीद लूँ। नहीं, फ्रीडम ऑफ लाइफ पे काम करें कि मेरी लाइफ में कितना आज़ाद हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने फ़ैसले खुद करता हूँ कि नहीं करता, क्या मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, दूसरे के ड्रीम पे काम कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर टॉपिक दूँगा एक ज़रूर, के जो आप कर रहे हैं वो आपको बेनिफिशियल आपके लिए ज़्यादा है या दूसरों के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा है। आप उनके ड्रीम पे काम कर रहे हैं जिनके लिए काम, जिधर जॉब करते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने लिए काम करना शुरू कर दें। और एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि मैं जॉब कर रहा हूँ बस मैंने यही करना है। आपकी जॉब जिस दिन चली गई आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो है ना ये सिर्फ लॉलीपॉप है। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, याद रखें, गवर्नमेंट जो है लोगों को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाती है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलतें देने के लिए नहीं बनाती। गवर्नमेंट आपको, कभी भी कोई शख्स गवर्नमेंट की वजह से अमीर और रिच नहीं हुआ। वो हमेशा अपनी स्ट्रगल से, अपना एम्पायर खड़ा करके, अपनी कंपनी, अपना बिजनेस खड़ा करके वो अमीर हुआ है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसियों से अमीर नहीं हुआ। तो इसलिए आपने अपने लिए काम करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए कि मेरे बगैर सिस्टम चल रहा हो, और वही बिजनेस सबसे अच्छा होता है जो आपके बगैर काम करे, जो सिस्टम डिपेंडेंट हो। क्योंकि जब आप इंसान चला जाता है या बीमार पड़ जाता है या अल्लाह के पास चला जाएगा तो फिर उसकी फैमिली को क्या बेनिफिट होगा। बिजनेस हमेशा ट्रांसफ़र हो जाएगा लेकिन आपकी जॉब आपकी कभी ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। 2021 में टारगेट बना लें कि मैंने अपनी जो अर्निंग में अब जो कर रहे हैं, आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जितनी भी कर रहे हैं, आपने उसमें से 30% साइड पे लगा देना है। जब वो इनफ अमाउंट हो जाए कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दें, साथ में जॉब रखें और साथ में बिजनेस स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता उसके
उसके ऊपर फोकस करके उसको ग्रो करें। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए। वो लाइफ क्या लाइफ है कि सारा पैसा लिया लेकिन मैं 24 घंटे के लिए बिजी हो गया, मैंने सारे जो है ना 8 घंटे सुबह से शाम तक मैंने ऑफिस को दे दिए, बाद में मैं फैमिली के लिए भी नहीं बचा मेरे पास टाइम। तो ऐसी फ्रीडम जो है ना वो नहीं चाहिए। ऐसी लाइफ जो है ना वो अच्छी नहीं होती कि ना आपको अपने लिए टाइम है, ना आपको फैमिली के लिए आपके पास टाइम है, ना आपके लिए जो है ना दूसरों के लिए बेनिफिट के लिए टाइम है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने 2020 में टारगेट बना के करनी है। याद रखें, जब तक आप डेट फिक्स नहीं करते किसी चीज़ की आप अचीव नहीं करते। आपकी एग्जामिनेशन की डेट होती थी, आपकी शादी की डेट हुई फिक्स हुई तो आपकी शादी हुई। इसी तरह हर चीज़ की डेट होती है। जब आप डेट फिक्स कर लेंगे इंशाल्लाह उसके मुताबिक आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें फार्मूला दिया है वो भी यही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों पर काम करो जो तुम्हारे मरने के बाद भी काम आएंगी। पहली बात, वो इल्म जो दूसरों को फ़ायदा दे। उसका तरीका बेहतरीन क्या है कि जो आपको आता है या तो आप उसकी बुक लिख दें, और उससे अर्निंग भी बेस्ट अर्निंग है, पैसिव इनकम है उसके साथ जनरेट होती है कि आप सोए हुए हैं, आपकी बुक्स बिक रही हैं और आपको आमदनी जनरेट हो रही है। लेकिन उसमें फेयर होके, बिल्कुल ऑनेस्ट होके दूसरों को सिखाएं कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं दूसरों को सिखा दूँ। ये आपको मरने के बाद भी काम देगा। ठीक है। दूसरी बात ये है सदका जारिया करें। आप अल्लाह के दीन के जितने मददगार लोग हैं, जितने इदारे हैं, आप उनके ऊपर खर्च करें। आप उन लोगों को पढ़ाएं, उनको तालीम दें, अपने बच्चों को। ये सारे क्या है सदका जारिया। और नेक औलाद छोड़ कर जाएं। अपने औलाद की तरबियत ऐसी करें कि वो नेक हों। जितनी दफ़ा भी वो कुरान पढ़ेंगे, जितनी दफ़ा भी इबादत करेंगे, जो जो नेकियां करेंगे वो वालिदैन को उसका स्वाब मिलेगा। तो इसलिए ये 3 काम करने हैं ताकि हम जो है ना अपनी दुनिया भी बना लें और आखिरत भी बना लें। और मैंने आपको बता दिया, फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आपके पास वो सक्सेस और वो लाइफ उसका कोई फ़ायदा नहीं। और जिस लाइफ का कोई मकसद नहीं होता वो लाइफ भी बेकार है। तो इसलिए आप अपना जो है ना वो बना लें टारगेट कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाना है। गाड़ी या घर बनाना मकसद नहीं होता, बल्कि अपने आप के लिए एक ऐसी वेल्थ जनरेट करना, ऐसी दौलत जनरेट करना जो मेरे और मेरे बच्चों के और फैमिली के लिए काम आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फार्मूला दिया कि तुम अपनी औलाद को अच्छे माल का वारिस बना के जाओ, अच्छे माल का, ताकि वो भिखारी ना बने, वो भीख ना मांगते फिरें। अच्छे माल का वारिस उसी वक्त बनाएंगे जब हम अल्लाह की तरफ से हलाल रिज़्क़ की तलब करेंगे, हलाल कमाएंगे और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक खर्च करेंगे, ज़कात देंगे, उशर देंगे और अपने जो है ना वो दूसरे सदका जारिया करेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में भी कामयाबी देगा और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया।